Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं नीलू वर्मा आप लोगों के लिए डेली जीके जीएस टेस्ट लेकर आ गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे जब भी हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वीडियोस की पीडीएफ फाइल वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है अर्जुन देसाई, रघुबर दास, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए और राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। और मोहम्मद मुश्ताक अहमद कौन है? ये एशियाई हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। और इसके साथ ही अगर हम एशियाई हॉकी महासंघ के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है कोलालमपुर में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के पहले स्थान पर कौन है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर कौन है? आपको जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करना है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में पहले स्थान पर है जेफ बेजोस, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। और ये जेफ बेजोस कौन है? ये हैं अमेजॉन के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपको कमेंट करके बताना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए, यानी कि एएस बोपन्ना जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है इसमें 4 राज्य शामिल हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, यानी कि ये चारों राज्य गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। अब जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, रमेश रंगनाथन और अमरेश्वर प्रताप शाही, ये लोग कौन है? तो ये लोग कौन है आप लोग को कमेंट करके इसका आंसर देना है, ठीक है। रमेश रंगनाथन किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और अमरेश्वर प्रताप शाही किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं? ये आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है, तो आप लोग कमेंट करके अपने आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AIBA फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? AIBA फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? ये हुई थी 1946 में, यानी कि ऑप्शन बी सही है। AIBA का फुल फॉर्म आपको सुबह में बताया गया है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। तो AIBA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है AIBA का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है आप लोग कमेंट करिए और आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आयरलैंड से लिया गया है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व। और इसमें जो अदर ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस, तो यहाँ से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची और ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? यानी कि इसमें जो चारों पुस्तक के नाम दिए गए हैं उसमें से कौन सी पुस्तक मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चेंजिंग इंडिया, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। मनमोहन सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चेंजिंग इंडिया। अब आपको ये बताना है कि नोट्स ऑफ अ ड्रीम किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, किसने लिखी है? नोट्स ऑफ अ ड्रीम लिखी है कृष्णा तिलोक ने। और अ स्टेट ऑफ फ्रीडम किसने लिखी है? ये लिखी है नील मुखर्जी ने। और द रूल ब्रेकर्स किसने लिखी है? प्रीति शिनाय ने, ठीक है। चारों बुक्स के आपको राइटर के नाम पता चल गए हैं। आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अक्सर ही अब हर कंपटीशन एग्जाम में किसी ना किसी बुक के राइटर का नाम जरूर पूछ रहा है। तो जब भी कोई भी बुक हो या कोई भी राइटर आए तो आप लोग उसको नोट करके एक बार एग्जाम में देने जाने से पहले जरूर उसको रिवाइज कर लिया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है?
निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी या विटामिन ए? तो इसमें से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। विटामिन बी जल में घुलनशील है और बाकी जो विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन ए है ये किस में घुलनशील है? वसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? यमुना नदी, चंबल नदी, भागीरथी नदी या गंगा नदी? तो टिहरी बांध का निर्माण हुआ है भागीरथी नदी पर, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? यानी कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? कोयला को, हाइड्रोजन को, कार्बन को या ऑक्सीजन को? तो ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को संस्था का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट करिए और बताइए। तो यूनेस्को का मुख्यालय है सी, यानी कि पेरिस में। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। अब आप लोग कमेंट करके यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए। आप लोग को ये भी कई बार बताया गया है, अगर आप लोग डेली वीडियो वॉच करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म आपकी जुबान पे रटा हो गया होगा। चलिए कमेंट करिए और बताइए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? कपड़ों पर जंग के जो दाग लग जाते हैं उसको किसके द्वारा हटाए जाते हैं? तो किसके द्वारा हटाए जाते हैं? ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक अम्ल द्वारा। कपड़ों पर जंग के दाग ऑक्जेलिक अम्ल द्वारा हटाए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है, वह कौन सा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? तो कौन सा तापमान है? -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए? तो किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोकपल का, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अब अमीटर, हाइड्रोमीटर और वोल्टमीटर क्या है ये भी जान लीजिए आप लोग। तो अमीटर का काम होता है करंट को मापने में और हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है द्रव का घनत्व मापने में और वोल्टमीटर का काम किया जाता है वोल्टेज मापने में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, कितनी होती है? पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? कमेंट करिए और जल्दी जल्दी बताइए। तो पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि ऑप्शन ए सही है। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चमगादड़ द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? तो चमगादड़ द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न की जाती है? पराश्रव्य ध्वनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि क्रिप्टान की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी कि यदि क्रिप्टान की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? आपको कमेंट करना है और बताना है कि क्रिप्टान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो क्रिप्टान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऑप्शन बी 2, 8, 18, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × n²। ये जो n होता है ये होता है कक्षकों की संख्या, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n² के फॉर्म में ही कक्षकों में भरते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की कौन सी सतह पृथ्वी पृष्ठ से दूर है? वायुमंडल की कौन सी सतह पृथ्वी के पृष्ठ से दूर है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो पृथ्वी की सतह से जो सारी परत होती हैं सबसे पहले कौन सी होती है? सबसे पहली होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद होती है समताप मंडल और उसके बाद होती है ओजोन मंडल और उसके बाद होती है आयन मंडल और सबसे लास्ट में होती है वाह्य मंडल। तो वाह्य मंडल तो यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए सबसे लास्ट वाली जो परत होगी कौन सी परत होगी? आयन मंडल, यानी कि ऑप्शन डी सही है। वायुमंडल की सतह से पृथ्वी की सतह से सबसे दूर पृष्ठ कौन सा होगा? आयन मंडल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कि निम्न में से प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहेंगे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, यानी कि ऑप्शन डी सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट और इसका सूत्र होता है 2CaSO4 × H2O, या फिर हम इसे कह सकते हैं CaSO4 × ½ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट कैपिटल जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? ये की गई है आइजैक न्यूटन, यानी कि ऑप्शन सी सही है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई है? आइजैक न्यूटन। और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। याद रखिएगा इसको, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आपके भी आने वाले एग्जाम में ये पूछ ले। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, यानी कि उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए अपने आंसर। तो ऊपर उठाए गए हथौड़े में होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ऊपर उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। और अगर हथौड़ा चलता होता तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती? तो उसमें होती गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी कैसा हो जाता है? ये देखिए गुरुत्वीय त्वरण है। स्मॉल जी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और कैपिटल जी को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। आप लोग कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों को बहुत ही अच्छे से जान लीजिए, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। जो कैपिटल जी होता है वो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और जो स्मॉल जी होता है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण। कभी कभी इन दोनों में संबंध पूछ लिया जाता है तो आप लोग ये भी जान लीजिए। तो होता है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू यम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू यम अपॉन आर स्क्वायर। और स्मॉल जी का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन है जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है? इसका मान बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। तो फ्रेंड्स ये था आज की जीके जीएस टेस्ट का क्विज। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कीजिए ताकि वो भी अपना नॉलेज टेस्ट कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ सेम टाइम पर। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.